आपका गंजापन जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा आपका बढ़ना, और आपके न्यू हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। हे गाइस, दिस इज आशीष दीक्षित एंड यू वाचिंग क्लास इंडिया। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ आप लोगों को हेयर फॉल के बारे में, जिससे हम इंडियंस मोस्टली जूझ रहे हैं। आजकल आप देख रहे हैं कि आधे से ज्यादा इंडिया गंजा होता चला जा रहा है। मोस्टली आप देख रहे हैं लोगों के सर के बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं, बहुत तेजी से उनके बाल गिरते चले जा रहे हैं। वो क्यों गिर रहे हैं, और उसके लिए आप बहुत कुछ यूज कर रहे हैं। लोगों के द्वारा बहुत सी होम रेमेडीज बनाई गई हैं। आप यूट्यूब पे थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस या लाख से ऑफ वीडियोस आप देखते जा रहे हैं रेगुलर, कि आप ये होम रेमेडीज बना लीजिए, बालों में लगा लीजिए, या ये होम रेमेडी आप बना लीजिए, बालों में लगा लीजिए, आपके बाल गिरने बंद हो जाएंगे। बट क्या सच में आपके बाल उन सबको यूज करने से गिरने बंद होते हैं? आई डोंट थिंक सो। शायद 1-2% लोग ऐसे होंगे जिन पे थोड़ा बहुत वर्क कर जाता है, वो भी उस पे वर्क करता है जिनके हेयर फॉल बिल्कुल सेवल सा होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। कि लोग देखते हैं कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है, अपने बालों को हाथ भी लगाते हैं, 2 4 6 बाल आपके हाथों में आ जाते हैं। अगर इस तरह से आपको हेयर फॉल हो रहा है तो काफी ज्यादा आप हेयर फॉल से जूझ रहे हैं, कि आप बालों में हाथ लगाते हैं और आपके हेयर्स हाथों में आ जाते हैं। तो अगर आप वो नुस्खे यूज कर रहे हैं जो आपकी दादी नानी लोगों ने आपको बता रखे बचपन से, कि अपने बालों में मेथी लगा लीजिए भिगा करके, अपने बालों पे अंडा लगा लीजिए, मेहंदी और अंडे को मिक्स करके आप अपने बालों में लगा लीजिए, तो वो सब आपके अल्टरनेटिव्स हैं। एक्चुअली वो बाद में अगर वर्क करते हैं तो 1-2% वर्क करते हैं, बट वो चीज मेन नहीं है। जो वर्क करती है जो चीजें, वो होती है डाइट आपकी, कि आप डाइट क्या ले रहे हैं। हमारे इंडिया में और फॉरेन कंट्रीज में बहुत से भी जो डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, हेयर स्पेशलिस्ट हैं, वो हमेशा इन चीजों के बारे में बात करते हैं कि जो हम डाइट ले रहे हैं वो बहुत पुअर डाइट लेते हैं। और मेनली अगर इंडिया की बात करें, जो कि इंडिया हमारा है, जो अदर कंट्रीज के साथ, जो टॉप की कंट्रीज उनके साथ कंपीट नहीं करता है, यहाँ पे इंडिया के बारे में भी बाहर के डॉक्टर्स हमेशा बोलते हैं, जो उनके पास पेशेंट जाते हैं, कि मेन रीजन इंडियंस के बालों का गिरने का यही है। इसी वजह से आधे से ज्यादा इंडियंस हेयर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, उनको विटामिन्स वगैरह नहीं मिल रहे हैं जो उन्हें चाहिए उनके बालों के लिए। और किस तरह डाइट ले रहे हैं, क्या डाइट में आपको लेना चाहिए। और हम इंडियंस बहुत ही बुरे हैं इन डाइट्स के मामले में, कि हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना, हमें उससे फर्क नहीं होता है। हमें एक प्रॉपर डाइट फॉलो करनी है, जिसके थ्रू आपका जो बालों की गिरने की प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आपका गंजापन जो बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा आपका बढ़ना, और आपके न्यू हेयर्स की ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसे स्टार्ट होगी, क्या लेना चाहिए आप उन चीजों के लिए, उन सब चीजों के बारे में मैं करूंगा इस वीडियो में विस्तार से बात। तो साथ में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बात करते हैं पॉइंट 1 से। जो 3 पॉइंट बताने वाला हूं, तो पॉइंट 1 में स्टार्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला पॉइंट है हमारा प्रोटीन। हमें क्या करना है, अपनी जो भी डाइट लेंगे उसमें प्रोटीन की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा रखनी है। हम इंडियंस क्या करते हैं, प्रोटीन ना लेके कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, और प्रोटीन बहुत ही कम लेते हैं अपने फूड्स में। तो यही एक प्रॉब्लम। प्रोटीन लेने के लिए आपके प्रोटीन फूड इंटेक्स कौन से हैं? प्रोटीन के लिए 2 टाइप के हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन है, दोनों के लिए अलग अलग फूड डिपेंड हो जाते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो आपके लिए चिकन, मटन, फिश ये सभी आ जाते हैं, जिसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलता है आपको। साथ में एग भी है, जिसमें आपको प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा मिल जाती है। अगर बात करें वेजीज की, जो सिर्फ वेज खाते हैं, उनके लिए आपका हो गया पनीर, हो गया आपका कर्ड, हो गया मिल्क, हो गया। और आपकी जो कच्ची मूंगफली आती है, ये प्रॉपर मूंगफली जो सूखी मार्केट मिलती है उसके बारे में नहीं बोल रहा मैं। एक कच्ची मूंगफली जो आती है, सबसे ज्यादा अगर मानते हैं किसी चीज में प्रोटीन मिलता है तो होता है कच्ची, जिसमें कि 60% सिर्फ प्रोटीन होता है। और जो दूसरा हमारा एक है वो है हमारा सोयाबीन्स। सोयाबीन्स भी हमारा प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और जब भी आप किसी से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर्स कंसल्ट करते हैं, वो आपको हमेशा सोयाबीन खाने के लिए ही बोलता है। तो सोयाबीन को आपको शाम को बुला करके आप मॉर्निंग में ले सकते हैं, और कच्ची मूंगफली ले सकते हैं, आप साथ में पनीर ले सकते हैं। इस तरह के फूड्स आपको लेना बहुत जरूरी है, जो कि प्रोटीन होगी। और प्रोटीन जो होता है हमारे हेयर्स के लिए मेन जो चाहिए होता है, हमारा जो हेयर प्रोटीन होता है, जिसे कि हम कैराटिन भी बोलते हैं, वो इसके द्वारा बहुत तेजी से बनता है आपकी बॉडी में, और आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है। आपका जो स्काल्प होता है, उसकी जो स्किन होती है उसको टाइट करता है, जिस वजह से आपका हेयर फॉल रुक जाता है वहीं पे, और आपकी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था। आगे बढ़ते हैं और सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा ओमेगा 3। ओमेगा 3 आखिर जरूरी क्यों होता है हमारे बालों के लिए? आपके बाल अगर थिनिंग हो रही है, यानी कि बाल आपके पतले होते चले जा रहे हैं, बाल आपके गिर रहे हैं, बाल 2 मुंहे हो गए हैं, आपके काफी ज्यादा डैंड्रफ टाइप का आपके बालों में बनने लगा है, तो उन सब चीजों के लिए हम यूज करते हैं ओमेगा 3। ओमेगा 3 किन फ्रूट्स में होता है और कैसे आपको लेना है? तो ओमेगा 3 के लिए सबसे, अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स होता है आपका फिश मीट। फिश मीट में आपका जो ओमेगा 3 होता है काफी ज्यादा पाया जाता है, या फिर आप फिश ऑयल यूज कर सकते हैं, उसमें काफी ज्यादा पाया जाता है। इसके सिवा आप चाहें तो अगर आप वेजिटेरियन है तो उसके लिए सबसे मेन जो सोर्स है वो है आपका ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में आपको ओमेगा 3 बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। आप ड्राई फ्रूट्स लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लीजिए। हालांकि हम लोगों के घरों में लोगों को ड्राई फ्रूट्स गर्मियों में लोगों को लेने नहीं दिए जाते हैं ज्यादा, क्योंकि बोलते हैं बहुत ज्यादा गर्म है, नुकसान कर जाएंगे। बट ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप एक प्रॉपर डाइट में लीजिए ड्राई फ्रूट्स, और ड्राई फ्रूट्स लेना आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे आपकी बॉडी में ओमेगा 3 की जो कमी है वो पूरी होती रहेगी, और आपके जो बाल हैं वो नेचुरली मजबूत होते जाएंगे और न्यू हेयर्स आते जाएंगे
जाएंगे। तो ये था सेकंड पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है आयरन। आयरन एक्चुअली क्या होता है, इसकी कमी की वजह से जो हमारे बाल थिनिंग की प्रॉब्लम होती है और बालों का गिरना जो तेजी से बढ़ता है वो होता है आयरन की कमी की वजह से में। तो आयरन लेना हमें बहुत जरूरी होता है। और आयरन हम किन फूड्स के थ्रू ले सकते हैं? आयरन लेने के लिए हमारा जो मेन सोर्स होता है आयरन का होता है हमारा एक पालक, जो कि खाना शायद ही बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं पालक को लेना। पालक आप जिस तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि मेन सोर्स होता है आयरन का आपका पालक। आप चाहे तो पालक को सैलेड के तौर पे यूज कर सकते हैं, पालक की दाल खा सकते हैं बना करके, या पालक की सब्जी, आप जिस तरह से भी चाहें। बट मैं रिकमेंड करूंगा आप अगर इसको एज ए सैलेड लेते हैं तो दिन में 2-3 बार अगर आप पालक लेते हैं तो मात्र 8 से 10 दिनों में आपके बाल गिरने पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, आपके बालों में शाइन दिखने लगेगी आपको, और आपके बालों जो न्यू हेयर ग्रोथ है वो स्टार्ट हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो आप उसके लिए पालक का यूज कर सकते हैं, साथ में सोयाबीन का यूज कर सकते हैं। और आपको आयरन मिलता है नॉनवेज में, आप चिकन, मटन और फिश के लिए जा सकते हैं, जिसमें कि आपको फिश में काफी ज्यादा आयरन की मात्रा मिल जाती है। तो दोस्तों इसके लिए ये आपके 3 पॉइंट थे, जिसके लिए आपके आयरन की कमी आपकी पूरी करेंगे और आपके बालों को हेल्दी बनाएंगे, आपके बालों को मजबूत बनाएंगे, और फिर से आपका जो गंजापन आ रहा है आपकी बॉडी पे उसको दूर करेंगे। दोस्तों मेरी तरफ से ये 3 पॉइंट रिकमेंडेड थे आपको, ये 3 डाइट चार्ट थे, जिनको उम्मीद करता हूं कि आप जरूर फॉलो करेंगे। और अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि आपका हेयर फॉल कम होगा और आपको न्यू हेयर ग्रोथ 15 से 20 दिनों में ही आपको स्टार्ट हो जाएगी। ये 3 पॉइंट के बाद में एक्चुअली एक जो इंपॉर्टेंट नोट है आपको मैं देना चाहूंगा वो ये है कि बहुत से लोगों के साथ क्या होता है, जब विंटर्स आ जाते हैं यानी कि सर्दी आ जाती है तो लोग क्या करते हैं, पानी पीना बहुत कम कर देते हैं। दोस्तों जो कि आप सबसे बड़ी गलती कर रहे होते हैं, आपको कभी भी पानी पीना कम नहीं करना होता है, आपको मिनिमम 10 ग्लासेस वाटर लेना ही लेना होता है। क्योंकि अगर आप पानी पीना कम करते हैं तो इसका भी इफेक्ट आपके बालों पे बहुत बुरा पड़ता है। आप हमेशा पानी कम से कम 10 ग्लासेस लीजिए, और जाड़े में भी आप आने पे कभी भी पानी का लेना कम मत कीजिएगा। तो ये इसका पॉइंट था। और दोस्तों आप जैसे मैं बात कर लेता हूँ, जो शुरुआत में मैंने बात की कुछ नुस्खों के बारे में, तो अगर नुस्खों की बात करें कि आप नुस्खे यूज करें तो आप उसकी तरफ बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि जब आप नुस्खे यूज करते हैं 20-25 दिन 1 महीना तक आप यूज करते रहते हैं और आपके बालों पे कोई इफेक्ट नहीं दिखता है, आपको आप उन नुस्खों को यूज करते हैं कोई इफेक्ट नहीं आता, उसकी वजह से आप और डिप्रेशन में जाते हैं। और आप हमेशा से जानते हैं कि जितना ज्यादा आप टेंशन लेंगे, जितना ज्यादा आप डिप्रेशन में जाएंगे, उतना ज्यादा आपके बाल गिरेंगे। बालों के गिरने का एक सबसे बड़ा रीजन हमारे इंडिया में यही है कि लोग जितना ज्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, जितना ज्यादा चिंता करते हैं, वो जितना सोचते हैं आप, उतने ज्यादा आपके बाल और गिरते चले जाते हैं। तो जितना ज्यादा आप बालों के गिरने के बारे में सोचेंगे उतने ज्यादा आपके बाल और गिरेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उन देसी नुस्खों को छोड़ करके आप अपनी डाइट पे ध्यान दीजिए और अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दीजिए कि आपके हेयर फॉल हो रहा है। तो आपका हेयर फॉल 50% तक तुरंत कंट्रोल हो जाएगा और बाकी का जो है वो आपकी प्रॉपर डाइट की वजह से 8 से 10 दिनों में काफी हद तक कम हो जाएगा। तो जो 2-3% लोग हैं नुस्खे यूज करें, उनसे भी मैं कहूंगा कि आप लोग ये छोड़ के आप प्रॉपर डाइट पे वर्क कीजिए और आप भी अपने हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था मेरी तरफ से। उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे उसमें आपके रिजल्ट मुझे पता चलेंगे। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा वीडियो में कि मेरे जो रूटीन आपने फॉलो किया है उसका कितने हद तक आपको फायदा हुआ, कितने % आपको फायदा हुआ है, जो आप नुस्खे यूज कर रहे थे उसका फायदा आपको ज्यादा मिला या मेरी द्वारा बताई गई इस डाइट का फायदा आपको ज्यादा मिला है। तो उम्मीद करता हूँ आप मुझे जल्दी ही कमेंट करके बताएंगे वीडियो में, इसी वीडियो में बताइएगा, नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में बता सकते हैं। दोस्तों जाने से पहले मेरे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।